दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी डॉक्टर का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन से दूसरे शहर कहीं जा रहे होते हैं। बुल्ली कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हम शॉन के दिमाग का इलाज कराने दूसरे शहर जा रहे हैं बुल्ली। शॉन का दिमाग जरा अब खराब हो चुका है। तभी शॉन हेडफोन लगा के डांस करने लगता है और गुल्ली बुल्ली भी उसके साथ डांस करने लग जाते हैं। और तभी उनके पास एक लड़का चलकर आता है और गुल्ली बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। हम लोग भी तुम्हारे साथ इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। और गुल्ली बुल्ली शॉन उस लड़की के साथ उसके दोस्त को देखने चले जाते हैं। उसकी दोस्त की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसका शरीर हरा पड़ चुका था। बुल्ली कहता है कि हमें आगे कहीं ना कहीं उतर के इसको किसी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। और ये लोग एक जगह रास्ते में ही उतर जाते हैं और उन्हें वहीं पर ही एक हॉस्पिटल दिखाई दे जाता है। और ये सभी लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ एक खूनी हत्यारा डॉक्टर डी रहता है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुल्ली और ये सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं और हॉस्पिटल के ठीक सामने आकर रुक जाते हैं। रॉनी कहता है कि यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है गुल्ली बुल्ली, एकदम वीराना है ये हॉस्पिटल तो। शॉन कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने रॉनी भाई। गुल्ली बुल्ली, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में कोई रहता ही नहीं है, कोई है ही नहीं इधर तो। बुल्ली कहता है कि एक यही हॉस्पिटल मिला है हमें शॉन, हमें अंदर जाके चेक तो करना ही चाहिए, नहीं तो क्या पता ये रॉनी का दोस्त हरा से नीला पड़ जाए। और इतना कहने के बाद ये सभी लोग उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और ये सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर तो ये बड़ी सी गैलरी है और साइड साइड में कई सारे कमरे हैं। रॉनी ये देखकर कहता है कि चलो, लगता है हम सही जगह आए हैं गुल्ली बुल्ली, लेकिन फिर भी मेरा वही सवाल है, यहाँ पर आखिर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, एकदम खाली खाली क्यों है ये हॉस्पिटल। बुल्ली कहता है कि रॉनी, अब ये रात का समय है तो हो सकता है सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हों, कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो तुम। गुल्ली कहता है कि लेकिन हमें किस कमरे में जाना चाहिए बुल्ली, सारे दरवाजे तो एक जैसे ही हैं। शॉन कहता है कि चलो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं गुल्ली बुल्ली। रॉनी कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से चलते हैं गुल्ली बुल्ली, मुझे ये जगह बहुत डरावनी सी लग रही है, देखो ना, हमें अभी तक कोई दिखा तक नहीं। गुल्ली कहता है कि रॉनी, तुम हमारे साथ हो, थोड़ी हिम्मत तो रखो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। रॉनी कहता है कि हाँ वो तो है गुल्ली, चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। शॉन कहता है कि बुल्ली, इस दरवाजे के ऊपर देखो, यहाँ एक प्लस का निशान है, मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसे निशान वाले कमरों में डॉक्टर साहब बैठते हैं। गुल्ली कहता है कि ठीक है शॉन, चलो इसी कमरे में चलते हैं। और ये लोग जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर आकर देखते हैं कि अंदर कमरे की हालत तो ख़राब है। और अरे, ये साइड में हरा रंग का कुछ बनाया गया है, अरे ये तो कोई डॉक्टर है, शायद ये इसी कोने में इलाज करता है। गुल्ली कहता है कि वो देखो बुल्ली, हमारा डॉक्टर मिल गया हमें। रॉनी कहता है कि ये तो मुझे भूत जैसा लग रहा है गुल्ली, देखो तो कितना डरावना लग रहा है ये, और वहाँ कितना खून भी लगा हुआ है। बुल्ली कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है रॉनी, ऑपरेशन करते समय शायद लग गया होगा, ऐसा होता है इन सब में, और वैसे भी ये डॉक्टर मुझे बहुत भला इंसान लगता है, चलो चल के इससे बात करते हैं। और ये लोग उस डॉक्टर के पास आ जाते हैं। ये डॉक्टर देखने में तो थोड़ा अजीब सा है। बुल्ली कहता है कि अंकल जी, क्या आप ही डॉक्टर हो यहाँ के? वो डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है तुम्हें छोटू। गुल्ली कहता है कि डॉक्टर भाई साहब, ये रॉनी है और रॉनी के दिमाग का इलाज करना है। रॉनी कहता है कि यार ये क्या कह रहे हो गुल्ली,
दिमाग का इलाज तो शॉन को कराना था, हम तो यहाँ मेरे इस दोस्त का इलाज कराने आए हैं। डॉक्टर कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारे इस दोस्त को हुआ क्या है। रॉनी कहता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब, हम ट्रेन में थे और अचानक से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और देखिए इसका शरीर भी हरे रंग का हो चुका है। वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा सब, इसको मेरे साथ यहीं पर छोड़ दीजिए। मुझे इसको यहाँ इस टेबल पर रख के इसको पहले बेहोश करना होगा ताकि इसको कुछ पता ना चले और मैं इसका इलाज अच्छे से कर सकूं। बुल्ली कहता है कि ठीक है, आप करिए अपना काम, यहाँ हम बाहर रुकते हैं। और ये कहने के बाद गुल्ली बुल्ली, रॉनी और शॉन वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और ये लोग उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। रॉनी कहता है कि चलो बस कैसे भी ठीक हो जाए मेरा दोस्त। क्या लगता है कितना समय लगेगा गुल्ली बुल्ली इसमें? बुल्ली कहता है कि मुझे लगता है कि कम से कम आधे घंटे तो लगेंगे ही रॉनी। शॉन कहता है कि बुल्ली, क्या तुमने आधे घंटे में किसी का ऑपरेशन होते हुए देखा है? बुल्ली कहता है कि आधे घंटे में कोई ऑपरेशन तो नहीं होता शॉन, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसका। अगर उसका ऑपरेशन होता तो वो डॉक्टर हमें ज़रूर बता देता। गुल्ली कहता है कि खैर जाने दो, तुम लोग क्यों बहस कर रहे हो, बस इंतज़ार करो आधे घंटे के बाद देखो क्या होता है। और ये लोग बाहर ही वेट करने लगते हैं और वेट करते करते आधे घंटे बीत जाते हैं। शॉन कहता है कि बुल्ली, आधे घंटे तो बीत गए लेकिन अंदर क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं चला। रॉनी कहता है कि हाँ गुल्ली बुल्ली, डॉक्टर ने बाहर आके हमें कुछ बताया भी नहीं, बोलो तो अंदर चल के देख लेते हैं क्या हो रहा है अंदर। गुल्ली कहता है कि शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं बुल्ली, हमें अंदर जाकर देख ही लेना चाहिए। और ये लोग दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर इन्होंने देखा तो वो डॉक्टर तो वहाँ था ही नहीं। और अरे ये क्या, ये रॉनी के दोस्त को तो उस डॉक्टर ने मार दिया है। ये देखकर तो इनकी हालत ही खराब हो चुकी है। रॉनी बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। शॉन कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ गुल्ली बुल्ली, क्या उस डॉक्टर ने इसके दोस्त को मार दिया? गुल्ली कहता है कि ये क्या हो गया बुल्ली, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि अब हमारी बारी है मरने की, हमारी जान को भी खतरा है अब। रॉनी कहता है कि ये तुमने क्या किया गुल्ली बुल्ली, ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि चलो यहाँ से वापस, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन तुम लोगों के ही कहने पर मैं यहाँ पर आया था और मैंने अपना दोस्त खो दिया यहाँ। और अभी ये लोग आपस में इधर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो डॉक्टर और उसके साथ साथ डॉक्टर डी भी आ जाता है और इन दोनों के हाथ में हथियार है। तो दोस्तों क्या लगता है अब क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉनी यहाँ से बच के निकल पाएंगे या ये लोग भी उस लड़की की तरह मारे जाएंगे? ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।